ओम हरिओम। शुरू करते हैं हमारी राशि चक्र 2025 के राशि फलों के इस श्रृंखला में अगली राशि तुला राशि। तुला राशि के स्वामी शुक्र, वर्ण शूद्र और वायु तत्व की राशि तुला राशि। तुला राशि शुक्र की राशि, शुक्र की दो राशि वृषभ राशि, तुला राशि। शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं, कन्या राशि में नीच के होते हैं और तुला राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि। जी हाँ, तुला राशि में जो नक्षत्र आते हैं, चित्रा नक्षत्र के तीसरे और चौथे चरण, स्वाति के चारों चरण और विशाखा के पहले दूसरे तीसरे चरण को तुला राशि में लिया जाता है। इस प्रकार 9 चरण होते हैं। तुला के अंदर मंगल के 2, राहु के 4, 6 और गुरु के 3। स्वाति नक्षत्र को लक्ष्मी का नक्षत्र कहा जाता है, साक्षात लक्ष्मी का नक्षत्र होता है स्वाति नक्षत्र। और इसी स्वाति नक्षत्र की यदि कोई स्त्री, कोई महिला आपकी साथ में काम करे, अगर आपकी धर्म पत्नी बने या आपके साथ हो या आपकी प्रेमिका हो, तो कहना ही क्या, निश्चित तौर पे लक्ष्मी योग होता है। तुला राशि को लेकर के अब हम बताने जा रहे हैं 2025 का शुरुआत का वर्ष जो है प्रारंभ कैसे होगा तुला राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों की ग्रह स्थिति क्या है। तो आइए एक नज़र डालते हैं तुला राशि वालों के वर्तमान स्थिति में, क्योंकि 4 ग्रह 29 मार्च को शनि, 14 मई को गुरु और 18 मई को राहु केतु बदलने वाले हैं। तो पूर्वार्ध का फल अलग है, उत्तरार्ध का अलग है, जैसे सभी राशियों के साथ हो रहा है। तो आपकी तुला राशि का पूर्वार्ध का जो ग्रहों की स्थिति वो ऐसी है कि वर्तमान में ग्रह जो चल रहे हैं वो तुला राशि वालों के लिए कैसे चल रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए कन्या के जो केतु चल रहे हैं और मीन के राहु चल रहे हैं। तो तुला राशि वालों के लिए कन्या मतलब 12वां जो है केतु का ग्रह जो है 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं और जो राहु है वो 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं। राहु 6ठे, केतु 12वें है। और तुला राशि वालों के लिए जो है गुरुदेव बृहस्पति जो है तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ 8वें गुरु चल रहे हैं। और शनि भगवान जो है कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके लिए तुला, वृश्चिक, धन, मकर और कुंभ 5वीं है। तो 5वें शनि हो गए, 8वें गुरु हो गए, 6ठे राहु हो गए, 12वें केतु हो गए। ये ग्रहों की स्थिति आपके साथ चल रही है। तो अब जब शनि 5वें है तो क्या करेंगे, शनि 5वें स्थान में बैठ करके विद्या से, बुद्धि से, संतान से संबंधित कोई मामले को निपटाने वाले हैं सकारात्मक तौर पर। विद्या को लेके अगर आपकी कोई कश्मकश चल रही, कोई पढ़ाई में आपको दिक्कत आ रही, विघ्न आ रही, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, डिग्री नहीं हो पा रही, कॉलेज नहीं हो पा रहा है, कहीं अड़चन आ रही है आपकी व्यक्तिगत तौर पे, तो वो भी दूर होगी। कहीं ना कहीं लक्ष्य मिलेगा, कहीं तरीका मिलेगा और आप आपका अध्ययन पूरा कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, कोई कोर्स कोई कर रहे हैं आप, कहीं कुछ प्रशिक्षण ले रहे हैं तो वो पूरा होगा। आपकी संतान है, यदि बच्चे हैं वो पढ़ाई मन नहीं लग रहा है, पढ़ नहीं पा रहे हैं तो वो पढ़ेंगे और हतप्रभ करने वाले परिणाम देने वाले हैं। ऐसे अच्छे रिजल्ट आएंगे, ऐसे अच्छे से पास होंगे कि आप खुद ताज्जुब करेंगे कि ये क्या हो गया, हमने तो उम्मीद भी नहीं की थी कि ऐसा हो सकता है। तो ये कुछ अच्छा आपके साथ शनि भगवान पंचम बैठ के करेंगे। आपकी ख्याति, आपकी कीर्ति आप बढ़ने वाली है। चूँकि पंचम स्थान शनि बैठे और बढ़ा रहे हैं तो निश्चित तौर पर प्रिय मित्रों से, सहेलियों से, दोस्तों से, आपके संतान पक्ष से आपकी कीर्ति बढ़ेगी। मतलब इन लोगों के बीच आपकी चर्चा होगी, आपकी वाहवाही होगी और आपकी बुद्धि को लेके, आपके संतान को लेके, आपके व्यवहार को लेकर के, आपकी कीर्ति को लेकर के और आपके कुछ पूर्व जन्म के या आपके इस जन्म के कुछ अच्छे कर्मों के, पूर्व जन्म की पुण्याई के कारण और इस जन्म की कुछ अच्छाई के कारण आपका नाम होगा। अब शनिदेव की दृष्टि सप्तम में पड़ रही है तो कहीं ना कहीं सप्तम भाव को लेकर के भी वो जो है पढ़ा तो कीर्ति रहे, सप्तम भाव को लेकर भी कीर्ति बढ़ाने के योग बनाते हैं। सप्तम भाव आपकी पत्नी का है, पति का होता है, व्यवसाय का होता है, साझेदार का होता है। तो कोई अगर आपके पति या पत्नी कोई काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं तो उसमें नाम होगा, अच्छा कीर्ति होगी, यश फैलेगा। कोई साझेदार है उनके साथ आपका अच्छा आपका जो है तालमेल बैठेगा, आपकी ट्यूनिंग अच्छी बैठेगी और उसके कारण आपका नाम कीर्ति होगा, आपके व्यवसाय का नाम बढ़ेगा, आपकी ख्याति बढ़ेगी, प्रतिष्ठा का नाम बढ़ेगा। साथ ही साथ
एकादश भाव को देख रहे हैं, लाभ भाव को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लाभ भाव से सहोदरों से, अड़ोसी पड़ोसियों से, कहीं ना कहीं भाई बहनों से या कोई अधीनस्थ लोगों से, आपके जो अंडर काम करते हैं उनके लोगों के कारण आपका नाम यश कीर्ति बढ़ेगी, उनसे लाभ भी आपको होगा। और साथ ही साथ वाणी को देख रहे हैं शनि भगवान यहाँ से वृश्चिक राशि में, तो वो जो वाणी स्थान है, जो कुटुंब है, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको लेकर के सकारात्मकता आएगी और आपकी बातें लोगों को याद आएगी, आपकी फिलॉसफी, आपका दर्शन, आपके विचार कहीं ना कहीं लोगों को अंदर तक प्रभावित करेंगे, जिसके चलते आपकी एक अलग छवि बनेगी। तो इस प्रकार शनि महाराज आपको सपोर्ट कर रहे हैं और इन सब के साथ कहीं ना कहीं असंतोष हल्का सा जरूर रहेगा, पर फिर भी ऑल इज वेल, एंड इज वेल, ऑल इज वेल, अंत भला सो सब भला। तो जाते रहते शनि महाराज आपको ये सब कुछ देने वाले हैं, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, या कल्पना की होगी तो उससे कहीं ज्यादा। इस प्रकार शनिदेव की पंचम की स्थिति हो गई। अब बात करें हम राहु केतु और गुरुदेव की, तो गुरु जो देव है आपके बैठे हुए हैं वृषभ राशि में, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। तो तुला राशि वालों को गुरुदेव बृहस्पति 8वें बैठे हुए हैं। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा कि कहीं कुछ असंतोष, तो असंतोष का कारण मुख्य ये भी है कि गुरुदेव का 8वां बैठना, 8वें जो गुरु बैठते हैं, तो गुरु 8वें बैठ के जनरली जो हानि करते हैं, जो सामान्य तौर पे जो हानि होती है, वो कहीं ना कहीं मानसिक विचार या मानसिक अहंकार को चोट पहुंचती है। मतलब अहंकार मतलब कहीं ना कहीं मैं हूँ, मेरे कारण मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसा कर रहा हूँ, ये जो हमने ठान लिया कि ये करना है, जो जिद हमने कर ली, जो जिद पकड़ ली कि जो करना ही करना है, कोई अहंकार पाल लेते हैं, कोई जिद पकड़ ले कि यह करना ही है, करूँगा ही करूँगी, ये सही होना चाहिए वैसा, तो वो जिद को चोट पहुँचती है, वो ठोकर लगती, टूट के बिखर जाती है, तो दुख होता है। मतलब आपकी प्रतिष्ठा को तकलीफ होती है। जैसे किसी को आपने कोई शब्द दे दिया, कोई वचन दे दिया कि हम ये काम करने वाले हैं, ये काम करेंगे, ये कर देंगे, कोई वादा कर लिया, कोई किसी को प्रॉमिस कर लिया, प्रॉमिस आप निभा नहीं पा रहे हैं किसी कारण से। जैसे कोई आप किसी जगह पे, किसी पोस्ट पे है, किसी संस्थान में है, किसी का कोई काम कराने के लिए आप प्रॉमिस करा और आपके बड़े अधिकारी जो है आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, आपसे वो काम हो ही नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं गिल्ट फील हो रहा है, कहीं ना कहीं पश्चिमानी, कहीं ना कहीं प्रायश्चित हो रहा है, पछतावा, अरे यार मेरी बात ही रखी है इन लोगों ने, और मेरी क्या रह जाएगी सामने उसके, उसको मैंने वादा किया था, प्रॉमिस किया था, कमिटमेंट था, कमिटमेंट फेल हो गए, प्रॉमिस फेल हो गए, आपने वादा किए और वो आप उसको बार बार सोच सोच के दुखी हो गए कि मेरा कमिटमेंट फेल हो रहा है, मेरी बात फेल हो रही है, मेरा, तो वो अहम, वो जीत, वो जो अड़ है, वो तकलीफ का कारण बनती है। खासकर गुरु जब 8वें होते हैं तो साथ साथ गुरु जब 8वें होते हैं, तो ये गुरु जो तत्व है ये वरिष्ठों का है, माता पिता, गुरुजनों का, बड़ों का, अधिकारियों का, वरिष्ठ लोगों का, सीनियर लोगों का काम करते हैं गुरु। तो इन लोगों से कहीं ना कहीं तकलीफ होगी है। ब्राह्मण, गुरु, शिक्षक, मास्टर, टीचर, आपके कोई गुरु, आध्यात्मिक गुरु, या फिर कोई जैसे जो संसार में गुरु है, जो जीवंत है, जिनसे आप बात कर सकते हैं, वो माता पिता, बड़े बूढ़े, कोई सीनियर, कोई ऐसे कलीग जो बड़े उम्र में, उन लोगों के कारण या उनका सम्मान करते हुए कोई आपको जहर का घुट पीना पड़ेगा या मन को मारना पड़ेगा उनके सम्मान के लिए, या उनका सम्मान कर रहे हैं, या उनको लेके चलना है, उनकी बात रखना है, इसलिए खुद को झुकाना पड़ेगा, या खुद को कहीं ना कहीं दुखी करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं खुद को छोटा करना पड़ेगा, मतलब अपने मन के खिलाफ जाना पड़ेगा, उनके सम्मान को बरकरार रखने के लिए, या उनको ओबेलाइज करने के लिए, या उनको पालने के लिए, उनकी शब्दों को पालने के लिए, या उनका सम्मान करने के लिए। कहीं ना कहीं एक धर्म के चलते, संस्कार के चलते, एक जो रिवाज के चलते, परंपराओं के चलते, धार्मिक मान्यताओं के चलते कहीं ना कहीं अपने आप को डिफीट करना पड़ेगा, खुद ही अपना गला खुद घोटेंगे, खुद ही अपनी इच्छाओं को मारेंगे, या खुद कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट करेंगे या सहन करेंगे। तो ये पीड़ा गुरु 8वें में देते हैं। जब 8वें में होते हैं तो गोचर से गुरु 8वें में जा रहे हैं, तो इस प्रकार के कई अनुभव आपको देखने को मिलेंगे कि आप मना भी नहीं कर सकते और कर भी नहीं सकते, करना है तो बहुत कुछ सहन करके करना पड़ेगा। जैसे कहीं शादी में जाना है, कहीं प्रोग्राम कर लिया, आपके बड़े, कोई पिताजी आ गए, कोई टीचर आ गए, कोई घर के आ गए, कोई सास ससुर आ गए, कोई घर के आ गए, मेहमान आ गए, और आपको प्रोग्राम रद्द करना पड़ा, चेंज करना पड़ा, इस प्रकार से कुछ चीज़ें बदलाव, तो उसका कारण बनेंगे कोई बड़े, दुख का कारण बनेंगे बड़े लोग। और गुरु यहाँ से बैठ के ये नुकसान के अलावा कुछ लाभ भी करवाते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है। तो गुरुदेव की जो अमृत दृष्टि है यहाँ से सीधे 12वें भाव पड़ रही है,
तो कहीं ना कहीं शैया सुख बढ़ा रहे हैं, कहीं बाहरी क्षेत्रों से लाभ बढ़ा रहे हैं। विदेश यात्रा की योग अगर है तो विदेश यात्रा करवा सकते हैं, विदेश पहुंचा सकते हैं। बाहरी क्षेत्रों से धन लाभ हो सकता है, विदेशी लोगों से आपके रिलेशन मधुर हो सकते हैं, बाहरी क्षेत्रों से आपको लाभ हो सकता है, आपका धंधा एक्सपांड हो सकता है, बाहर तक जा सकता है। साथ ही साथ और ये इनके पीछे भी कोई बड़े बूढ़े, कोई सीनियर, कोई गुरु ही काम आने वाले हैं। वो गुरु प्रधान व्यक्ति ही कहीं ना कहीं आपको इसको सपोर्ट करेंगे इस काम के लिए भी। और वही गुरु के कारण सप्तम दृष्टि वाणी स्थान पे है, तो वाणी माधुर्य का लाभ पूरा पूरा मिलेगा। डिप्लोमेसी रहेगी आपकी, वाणी आपका वाक चातुर्य काबिले तारीफ रहेगा। आप अच्छे से डील करेंगे, किस तो क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, किस प्रकार से पेश करना है, आप अच्छे से कर पाएंगे। और आपके शब्दों की, आपकी वाक चातुर्य की, आपके व्यवहार कुशलता की, आपकी वाणी की, आपके प्रेजेंटेशन की, आपके मैनेजमेंट की तारीफ होगी, वाहवाही होगी। और आप सेंटर में रहेंगे, केंद्र में रहेंगे, सब लोग आपकी सराहना करेंगे कि बहुत अच्छे से आपने डील करा, अच्छे से आपने प्रेजेंटेशन दिया, अपने से आप हमारी कंपनी को, हमारे संस्थान को आपके कारण लाभ हुआ या परिवार को लाभ हुआ। ये काम आप कर सकते हैं बहुत बेहतर तरीके से, और होगा ही, क्योंकि 8वें गुरु सप्तम दृष्टि से द्वितीय स्थान को, कुटुंब को देखते हैं। कुटुंब में वृद्धि हो सकती है, शादी विवाह के काम हो सकते हैं, संतान उत्पत्ति के काम हो सकते हैं, कुटुंब बढ़ सकता है, परिवार बढ़ सकता है, आय बढ़ेगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, वाणी आपकी शुद्ध होगी, दृष्टि आपकी दिव्य होगी, आपकी आंखों में एक अलग चमक होगी, एक अलग ही प्रकार का और आपका क्लियर होगा, जो पावरफुल होगा, स्ट्रांग होगा। साथ ही साथ आपके अनाहत चक्र पे गुरु की नवम दृष्टि जाने से माता की उम्र बढ़ेगी, माता का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, माता के को जो जीवन में तकलीफ या कठिनाई आ रही है वो दूर होने वाली है, उनके स्वास्थ्य में लाभ होगा, आपको भूमि का, भवन का, मकान का लाभ होगा। जो आप काफ़ी समय से सोच रहे हैं करना नहीं हो पा रहा था, वो काम अब आसानी से होता नजर आ रहा है इस वर्ष की शुरुआत में। और कहीं ना कहीं कोई पेंडिंग का भूमि, मकान, भवन से संबंधित जो था वो पूरा होगा, वाहन सुख मिलेगा, आपको सभी प्रकार के सुख और कंफर्ट मिलने वाले हैं गुरुदेव की कृपा से। और कहीं ना कहीं गुरु की या गुरु प्रधान व्यक्तियों की उसमें हाथ रहेगा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, और आपका कार्य सिद्ध होगा। इस प्रकार गुरुदेव बृहस्पति और आपका अनाहत चक्र, जो आपका जो अंतरात्मा है वो भी चैतन्य होगी, सिक्स सेंस एक्टिवेट होगी, और आपको जो महसूस होगा वही आगे जाके होगा भी। ये गुरुदेव की कृपा आप पे रहेगी तुला राशि वालों के लिए। लेकिन इसके बाद हम बात करते हैं केतु और राहु की। केतु 12वें है, राहु छठे है, तो छठे राहु जो है 8वें को गमन करते हैं, तो कष्ट, मृत्यु तुल्य कष्ट या कोई अकस्मात हानि, संकट, कष्ट या धोखा, नुकसान का कारक है जो करते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से महत्वाकांक्षाओं के चलते, कोई बड़ी इच्छा के चलते या किसी प्रकार के भ्रम में रह करके कोई नुकसान होने की संभावना रहती है, तो थोड़ा सावधान रहें। साथ साथ 12वें स्थान से भी, बाहरी क्षेत्रों से भी, जैसे आप कोई ऑनलाइन कोई चीज़ मंगाते हैं, ऑर्डर करते हैं, लेते हैं, या कहीं कुछ बाहरी क्षेत्रों से कुछ डील करते हैं, तो उसमें भी नुकसान के चांसेस है। ऑनलाइन पेमेंट लेन देन में भी कहीं ना कहीं कुछ पैसे डूबने के या घाटे होने के चांसेस बनते हैं। साथ साथ आपके कुटुंब में, आपके बैंक बैलेंस में भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ नुकसान होने के चांसेस राहु देव करते हैं, उससे बचना है। केतु 12वें हो रहे हैं, तो महाशय जो है मैंने बोला सेपरेशन का अपना कारण होते हैं केतु, तो केतु 12वें होकर सेपरेट करा रहे हैं, तो कई बार हो सकता है कि रात को देर रात तक नींद नहीं आए, नींद आने की समस्या हो, या फिर बहुत ज़्यादा नींद आए, तो उनमें से कोई एक चीज़ हो, कुछ कहीं ना कुछ एबनॉर्मल चीज़ होगी, या तो बहुत ज़्यादा सोए या बहुत ज़्यादा नहीं सोए। इस प्रकार शैया सुख और बाहरी क्षेत्रों से जो है आपको उच्चाटन भी हो सकता है। साथ ही साथ आपके जो कुटुंब है, वाणी है, वहाँ से भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी कई बार क्या होता है, कुछ जरासी बात का पतंगड़ बन जाता है। तो ऐसे कुछ अनुभव आएंगे कि आप कहना कुछ और चाह रहे थे, कहा कुछ और, आपने सुना कुछ और, उसका अर्थ लगाया कुछ और बात कुछ और हो गई। ऐसी भी चीज़ें इसमें दिखती हैं। साथ ही साथ सुख का स्थान है, सुख वृद्धि होगी, शत्रुनाश होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। इस प्रकार से तुला राशि का पूर्वार्ध इस प्रकार से रहेगा। शुरुआती तौर पे बहुत अच्छे समय, अच्छे संकेत है, खासकर वाहन सुख, मकान सुख, दुकान सुख और माता का सुख और भूमि का सुख, सुख संबंधित सारे काम बहुत अच्छे से तैयार हो रहे हैं साल की शुरुआत में। अब इसके बाद हम जाते हैं उत्तरार्ध में। उत्तरार्ध में जो ग्रहों की स्थिति है वो कैसी है।
उत्तरार्ध संपूर्ण वर्ष भर जो रहेंगे गुरु आपको नवम भाव से रहेंगे, क्योंकि जो 8वें गुरु नवम हो जाएंगे, जो आपके छठे जो राहु थे वो 5वें हो जाएंगे, जो 12वें केतु थे 11वें हो जाएंगे, शनि आपके जो थे 5वें थे वो छठे हो जाएंगे। तो ये स्थिति बन जाएगी। अब जब बात ये हो जाएगी तो क्या होगा कि जो गुरु आपके अष्टम में थे वो नवम हो जाएंगे। तो याद रखिए, जिस गुरु के कारण आपको अपमानित होना पड़ा, प्रतिष्ठा खोनी पड़ी, कहीं ना कहीं मन को मारना पड़ा, जहर का घुट पीना पड़ा, कुछ कड़वाहटे, कुछ कमिटमेंट कंप्लीट नहीं हो पाए और आप हताश निराश हो गए थे, वह सब बदलने वाला है। गुरु जैसे ही परिवर्तन करेंगे, नवम में जाएंगे, तो वही गुरु भाग्य से, धर्म से आपका कल्याण करने वाले हैं, आप पे अमृत बरसाने वाले हैं। आपका धर्म भाव जागृत हो जाएगा, त्रिकोण भाव जागृत हो जाएगा, मूल त्रिकोण जागृत हो जाएगा। तो आप जहाँ बैठेंगे वहाँ आपकी वाहवाही, जहाँ देखेंगे वहाँ, जहाँ जाएंगे वहाँ वाहवाही होगी, तारीफें ही तारीफें होंगी, आपके काम को सराहा जाएगा, आपकी बातों को सही तरीके से लिया जाएगा। और कहीं ना कहीं कुछ लोग आपको सॉरी बोलते नजर आएंगे कि हम आपको समझ नहीं पाए, कुछ गलतफहमी हो गई। जिन लोगों ने आपको तिरस्कार किया था वही पुरस्कार देने वाले है गुरुदेव बृहस्पति के कारण। और कहीं ना कहीं वरिष्ठों में, सीनियर लोगों में, बड़े बूढ़ों में सब दूर आपकी जो है प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी जो कीर्ति ख्याति बढ़ेगी। ये गुरुदेव बृहस्पति कराने वाले हैं। सारा साल भर का जो भी बुरा नुकसान हुआ वो कई गुना फायदे में आपको होने वाला है। साथ ही साथ गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि, पंचम दृष्टि लग्न पे, राशि में पड़ रही है, तो निश्चित तौर पे आपका चेहरा दिव्य होने वाला है, तेजस्वी होने वाला है, आपका ओरा स्ट्रांग होने वाला है, आपका देह जो आपकी फिजिकल बॉडी है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, वो उसमें एक चुंबकीय आकर्षण बढ़ने वाला है कि आप जहां जाएंगे वहां आपको लोग देखते रह जाएं और आपको देख के प्रभावित हो, और अननोन से अननोन पर्सन भी आपसे बात करने को ललायित रहे और वो गाय बगाए मौके ढूंढने की आपसे कैसे बात करें, मतलब आपके टच में आने की कोशिश करेंगे लोग। इस प्रकार से आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होने वाला है, और स्ट्रांग होने वाला है। और साथ ही साथ आपके पराक्रम, आपकी जो कर्म है, आपकी जो लेखनी है, यदि लेखक है तो, साहित्यकार है तो, जो आप काम करते हैं, कलाकार है, जो मूर्ति कला या कुछ कला जो काम हाथों से करते हैं, आपके हाथों में एक अलग प्रकार का जादू आने वाला है। आपकी लेखनी, आपकी कला आपको नया मुकाम दिलाने वाली है। आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके अधीनस्थ कर्मचारी, आपके भाई बहन, आपके सहोदर, इन लोगों के जरिए भी आपको लाभ होगा। इनमें कोई वरिष्ठ हो, बड़े हो, कोई गुरु प्रधान हो, तो उनके द्वारा किए गए एफर्ट आपके लिए अभी यशस्वी होने वाले हैं। इस प्रकार से गुरुदेव की जो दृष्टि है, पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और नवम दृष्टि सीधे पंचम भाव त्रिकोण भाव पड़ेगी। गुरु त्रिकोण में बैठ के दोनों त्रिकोण को देख रहे हैं, तो पंचम भाव संतान का, विद्या का, बुद्धि का, यश कीर्ति का, ख्याति का रहेगा। तो निश्चित तौर पे ख्याति बढ़ेगी, आपकी अपनी ख्याति बढ़ेगी, आपके संतान कैसे कर्म रहेंगी उनकी ख्याति, उनसे आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपके भाई बहन कैसे कर्म रहेंगी इससे ख्याति बढ़ेगी। अड़ोसी पड़ोसी जो लोग आप जुड़े हुए हैं वो ऐसे काम करेंगे, या वह कहीं पॉपुलर हो, या ऐसा कोई काम होगा कि आप गर्व से कह सके कि ये हमारे बंधु है, ये हमारी बहन है, ये हमारे पड़ोसी, ये हमारे बच्चे हैं। तो इस प्रकार से आप अच्छे से कह सकेंगे, ऐसे काम होने वाले हैं। साथ ही साथ गुरु की दृष्टि में राहु भी आने वाले हैं, क्योंकि छठे राहु थे वो 5वें हो जाएंगे, तो राहु पे उनकी दृष्टि पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं राहु की जो कड़वाहट है, जो कुटिलता है, शरारत है, वो कहीं ना कहीं दबेगी, कहीं ना कहीं कम होगा। और राहु गुरु के फेवर में काम करेंगे, तो निश्चित तौर पे आपका काम अच्छा होगा। आपकी आध्यात्मिक ऊंचाई अच्छी होगी, दार्शनिकता आपकी अच्छी होगी, आपके विचार, आचार, संस्कार अच्छे स्वस्थ होंगे, सकारात्मक होंगे, और कहीं ना कहीं उसका लाभ आपको मिलेगा। और कहीं ना कहीं रोग से, पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ बैलेंस रहेगी, आपकी बुद्धि तौल पे रहेगी। इस प्रकार ये राहु के भी जो प्रेडिक्शन है वो भी नकारात्मक कम हो जाएंगे। केतु जब 11वें भाव में, लाभ भाव में है, तो निश्चित लाभ देने ही वाले हैं केतु, और केतु लाभ देंगे तो अकस्मात लाभ देंगे, आकस्मिक लाभ होगा। जो रुके हुए काम सरलता से पूरे होते नजर आएंगे। वही कहीं काम जो होते होते बिल्कुल पूरे होने को थे, जिसमें बिल्कुल पूरा विश्वास है, कई बार रुक भी सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सफलता फिर भी आपके पास आएगी। एवरेज अगर हम साल भर का देखें तो आप लाभ में ही रहेंगे। इस प्रकार राहु केतु हो गए, गुरु हो गए। शनि की जो स्थिति है, शनि 5वें भाव में थे, वहां से होके छठे में आ रहे हैं, तो रिपु ऋण रोग के भाव में आ रहे हैं, जहां कहीं रोगों को वृद्धि करते हैं, कहीं गुप्त शत्रुओं को सक्रिय कर सकते हैं।
और साथ ही साथ शनि की दृष्टि जो है अष्टम पे पड़ रही है। तो अष्टम पे होने के कारण कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति या तो लंबे समय के लिए जो बीमार चल रहा है, परिवार में बिस्तर पर पड़ा हुआ है, बिस्तर पे दिन काट रहे हैं, उनकी मुक्ति का समय आ चुका है। या कोई ऐसी घटनाक्रम हो जाए कि कोई आपके घर में कोई अधीनस्थ या कोई ऐसी व्यक्ति जो आपके परिवार के, कुटुंब के या कोई पहचान के किसी कारण से, किसी हादसे से, किसी कारण से ऐसा हो कि उनको पलंग पकड़ना पड़े और लंबे समय तक पलंग पे वो रहे। ये चीज़ें जो है लंबी बीमारी का काम शनि भगवान करते हैं। शनि भगवान मृत्यु को देख रहे हैं तो मृत्यु को लंबा करते हैं, जो कष्टों को लंबा करते हैं। तो धीरे 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 मृत्यु की ओर सरकते हुए व्यक्तियों की संख्या कहीं बढ़ेगी, या अगर वो कोई सरक रहा है बिल्कुल अंत कगार पे है तो उसका अंत भी संभव है, मुक्ति भी संभव है। ये शनि भगवान करते हैं। 12वें स्थान खर्चे को बिगाड़ने वाले हैं। कहीं ना कहीं डॉक्टर दवाखाना या बाहरी क्षेत्र में खर्चा करना या अनपेक्षित खर्चा, अनैच्छिक खर्चे कराने का भी काम शनि भगवान करते हैं। और कहीं ना कहीं नींद को डिस्टर्ब करते हैं। आपको रात भर जागना पड़े, नाइट ड्यूटी करना पड़े, दवाखाने रुकना पड़े या कहीं जाना ना पड़े, ऐसी कुछ चीज़ें हो जिससे कि आपका जो निद्रा है, जो आपके जो आराम है वो डिस्टर्ब हो जाए बाहरी क्षेत्रों से भी, और आपको नुकसान हो, आराम भी डिस्टर्ब हो, शैया सुख जो है, भोग जो है वो डिस्टर्ब हो, आप भोग नहीं कर पाए किसी चीज़ का। और फिर दशम दृष्टि से वो देख रहे हैं कर्म को, तो कर्म जो है आपके वो सुधारने वाले हैं, कर्म आपके फिर भी अच्छे रहेंगे। और कर्म शनि के होते हैं, सेवा के होते हैं, सेवाधारी है, सेवाभावी है। शनि घरों में नौकर का काम है, पे पद पे है तो नौकर जैसा काम है, नौकरी करवाना या किसी की सेवा से शुभा करवाना शनि भगवान का प्रिय काम है। तो वो आपको करना पड़ सकता है और शायद इसी से आपके पुण्य बढ़े और आपकी कष्टों में निजात हो। तो इस प्रकार से दुख के लिए, पीड़ा के लिए, बीमारी के लिए, रोग के लिए अनिच्छा से खर्चा करना, अनिच्छा से उनको सेवा करना, रात रात भर जागना या समय देना, अपने रोज के काम काज के रोजमर्रा की जिंदगी को डिस्टर्ब करना, ये शनि भगवान करवा सकते हैं कहीं से कहीं तक तुला राशि वालों के लिए। लेकिन ये सब जो है आखिरी में परिणाम ज़्यादा देंगे। तो इसमें अगर आपको शुभता लाना है तो आप एक काम सबसे बढ़िया कर सकते हैं कि जब सामने समय सिर पे आ जाए और सेवा करें, उसके पहले ही हम सेवा कर लें। मतलब जो चीज़ मजबूरी में करना पड़ रही हो उसको अगर हम स्वेच्छा से कर लें तो कहीं हद तक कम हो जाती है। जैसे मान लो थोड़ी देर आपको सेवा लिखी किसी की, तो आप दवाखाने में जाके चैरिटी कर सकते हैं, वहाँ मरीजों की सेवा कर सकते हैं, दान धर्म कर सकते हैं, फ्रूट्स बांट सकते हैं, उनको दवाई गोली दे सकते हैं, उनके हाल चाल पूछ सकते हैं, उनके पास जाके बैठ सकते हैं, थोड़ी देर के लिए समय दे सकते हैं। खासकर रात का जागरण है तो रात को घंटे 2 घंटे घूम फिर के आ गए। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं जो शनि की इच्छा है वो आप पूरी करते हैं। तो आपको अपने परिवार, घर परिवार, कुटुंब में किसी प्रिय लोगों की ऐसी सेवा नहीं करना पड़ेगी जो कि शनि भगवान करवाना चाह रहे हैं। जब पहले से ही आप उस काम को इख्तियार कर लेंगे, अमल में ले आएंगे, प्रैक्टिस में ले आएंगे, 2 साल 1.5 साल लगातार करने लग जाएंगे, तो वो जो आपका भोग है उधर लंबे समय का वो इधर कट जाएगा। तो संभव तो है ये चीज़ें कम हो जाए, या ऐसा कोई प्रसंग ना आए या बहुत कम समय के लिए आए। इस प्रकार से आप शनि का वो जो है उपाय कर सकते हैं, खास करके तुला राशि वाले, और ये आपके लिए है। अब इसमें उपाय जो है करना है, आकस्मिक धन लाभ की, आकस्मिक हानि की, सबकी इसमें योग बन रहे राहु केतु के कारण। परंतु फिर भी यदि उपाय का हम देखें तो कि सबसे बड़ा उपाय तो जरूरी कागजों पे दस्तखत करने से पहले सोचें, सोच समझ के पढ़ के दस्तखत करें, हाय बाप में जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले। दूसरा, जरूरत से अधिक विश्वास ना करें। लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करें, शीतला माता की पूजा करें, यह आपको काम करना है जिससे कि आप काफ़ी हद तक स्वस्थ रह सकते हैं और समृद्ध रह सकते हैं। तो ये रहा आपका 2025 का वर्षफल, पूर्वार्ध उत्तरार्ध दोनों। इसके अलावा और कोई व्यक्तिगत राशिफल जानना चाहते हो, कोई जानना चाहते हो तो सशुल्क आप परामर्श ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर धीरज चैतन्य स्वामी कामले, द प्रॉब्लम सॉल्वर, मानो या न मानो, विचित्र किंतु सत्य में आपके साथ, राशि तुला। ओम हरि ओम।